ये तो पिछले कई सालों से इस प्रकार से यहाँ पे जो गवर्नमेंट के कार्य हैं वो चल 370 की बात हो, 35A की बात हो, स्टेटहुड की बात हो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, चाहे उसमें एग्रीकल्चर की बात हो, हर मुद्दे पे बात करेंगे। तो या कॉन्ट्रैक्चुअल डेली वेजर एम्प्लॉइज़ की रेगुलराइजेशन की बात हो, जो भी मुद्दे हैं, जो यहाँ पॉलिटिकल मुद्दे हैं, जो यहाँ तामीर तरक्की के मुद्दे हैं, इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का बहरान चल रहा है पूरी वादी में, खासकर नॉर्थ कश्मीर में। सरकार को कोई क्लियरिटी नहीं है। उमर साहब ने जो है एक मीटिंग की थी, प्री रमज़ान उन्होंने मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने जायज़ा लिया था इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी चीज़ों का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। कॉन्फ्लिक्ट जो है ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। मैं अभी जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को मैंने फ़ोन किया, वो कह रहे थे कि कोई 20 MVA का ट्रांसफार्मर जो है ग्रिड स्टेशन पे वहाँ जो है वो डैमेज्ड है। तो लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रिपरेशन नहीं थी, बस जस्ट उन्होंने मीटिंग। मैनिफेस्टो में आपको लगता है अभी तक की जो सरकार मैनिफेस्टो का जीरो भी अभी तक जो है फुलफिल नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, जीरो भी उन्होंने फुल। देखो जादू चला गया उसके पास, ये करते रहते देते हैं इल्जाम। अब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के लीडरशिप होते हैं आपस में। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना या प्राइम मिनिस्टर मिलना या होम मिनिस्टर साहब से मिलना या फाइनेंस मिनिस्टर से मिलना स्टेट के इशू होते हैं। ये तो बीजेपी के दफ्तर में नहीं गए ना, वो गए वहाँ मिलने के लिए। उनको जो बात करनी थी रिगार्डिंग स्टेट, उसमें उनने बात की उस बारे में, जो फाइनेंशियल क्वेश्चन है, जो दूसरी चीज़ें हैं। बाकी ये कहते रहते हैं, सुनते जाए आप ये स्टोरी आप सुनते जाए और दिखाए जा रहे, लेकिन जो ऐसी क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा आपको, यही है कि ऐसी कोई बात नहीं। अब देखता हूँ अभी जो ये सारी बातें जिस पर हमने ये उठाया है ये मामला, सो विल कैरी ऑन फ्रंट, इसलिए हमने वॉकआउट किया है। आज आपने वेरिफिकेशन का भी मसला वो सब मैंने, आप मेरी बात सुनिए, मैंने मसले नहीं उठाए, मैंने अमेंडमेंट्स की थी, जो कि मैंने अमेंडमेंट्स पेश की थी कि भाई ये जो गवर्नर साहब का स्पीच है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, इसमें ये ऐड कर दीजिए। तो इन्होंने जो है 7 मैंने भेजी थी अमेंडमेंट्स, 2 ऐड की हैं, 5 को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने लिस्ट करने से मना कर दिया है, डिसअलाउ किया है। तो उस पर हमारी बात हुई और हमने जो है ऐसा मुल्क, एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे राजनयिक रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन तकरीबन 0 पे हैं। हमारी क्रिकेट टीम ने उनके साथ चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने में मना कर दिया। हम देख रहे हैं कि पहले पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर और फिर भारत के बाकी क्षेत्रों में भी अलगाववाद को प्रमोट करना और उसकी टेरिटरी टेररिज्म के लिए प्रमोट करना, ये सर भारत नहीं कहता, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है। और अब उस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर की जम्मू कश्मीर के विधानसभा में वो लोग बात करें जिन्होंने भारत के संविधान के तहत शपथ उठाई है, ये वाकई चिंताजनक है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं उमर अब्दुल्ला को मांग करूंगा कि उमर अब्दुल्ला अपना स्टैंड आप इसमें क्लियर करें कि क्या वो सैफुल्लाह के स्टेटमेंट के साथ हैं। उसके बाद उनके स्टेटमेंट की 1-2 एमएलएज ने भी आपने देखा कि उनकी सपोर्ट की है। लेट नेशनल कॉन्फ्रेंस कम क्लीन एंड लेट उमर अब्दुल्ला रिस्पॉन्ड, लेट उमर अब्दुल्ला टेक ए कॉल, क्योंकि जम्मू कश्मीर जानना चाहता है, ये देश जानना चाहता है, इस देश की संवैधानिक स्पिरिट जानना चाहता है। देखिए, ये कोई पाकिस्तान की तारीफ मैंने नहीं की है। मैंने ये कहा कि जो वहाँ उस एरिया में जो दिक्कतें हैं, जो तकलीफें, जो परेशानियाँ, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। पाकिस्तान उधर से नज़दीक है हमारे, उनसे हमारे इलाके की हालत बेहतर होनी चाहिए, ये कोई कंपैरिजन नहीं। मुझे नहीं पता बीजेपी लोगों ने क्या कहा, उनको क्या कहना है, उनको क्या इससे मतलब है, मुझे इस बारे में कोई नहीं। मैंने जो कहा मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं।